Hey everyone, this is निखिल गुप्ता here and I hope you all are doing well. So इस वीडियो के अंदर हम 26 फरवरी का जो पेपर है उसकी एनालिसिस कर रहे होंगे शिफ्ट 1 की। तो अगर हम बात करें इसके अंदर पूरे पेपर की, तो पेपर काफी ज्यादा बैलेंस था, इजी था। रियली ये वाले पेपर को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो 24 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट से कंपेयर कर सकते हैं। और इस पेपर के अंदर एक बोनस क्वेश्चन भी देखने को मिला है फिजिक्स के अंदर, कैपेसिटर रिलेटेड प्रॉब्लम था। तो फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ही काफी ज्यादा इजी थे। एक तो था सिंपल, हमारा फोर्स निकालना था 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, एक रिंग और स्पेयर के बीच में। और जो दूसरा था उसके अंदर हम लोगों को ग्रेविटेशन और एसएचएम को मिक्स करके जो हमारा टनल वाला प्रॉब्लम होता है वो दे रखा था। तो इस पेपर के अंदर वाईडीएससी से भी एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा गया, इसके अंदर हमें सारी चीजें दे रखी थी और फ्रिंज विड्थ बतानी थी। देन सेमीकंडक्टर से एक डायोड वाला क्वेश्चन आया जिसके अंदर रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस करके कुछ बताना था। देन अगर हम रोटेशन की बात करें तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उससे ही क्वेश्चन आता है, उसी से एक क्वेश्चन आया था इजी सा। देन एसी से एक एवरेज आरएमएस वाला क्वेश्चन आया था, एवरेज आरएमएस, जिसके अंदर I इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी ऐसे करके दे रखा था। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है यार, वो तो हर एक बच्चे ने निकाल भी लिया होगा। इसके अंदर एनएलएम से एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर हमें फोर्स का एक्सप्रेशन दे रखा था और डिस्प्लेसमेंट पूछी। देन एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से इजी सा क्वेश्चन आया था जिसके अंदर लैम्डा को कंपेयर करा रहा था। तो लैम्डा कंपैरिजन भी काफी ज्यादा इजी होता है और हर एक शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन तो उसका देखा ही गया, तो बच्चे इसको अच्छे से करके भी गए होंगे। देन फ्रिक्शन इस बार एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक था। फ्रिक्शन से इसके अंदर भी एक इजी सा क्वेश्चन आया है जिसके अंदर फोर्स के कंपोनेंट हम तोड़ के करें तो आराम से हो रहा था। देन अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन से भी एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में बात हो रही थी। लास्ट शिफ्ट के अंदर भी उससे एक क्वेश्चन आया था, इस शिफ्ट के अंदर भी। देन एसएचएम के अंदर एक इक्विवेलेंट टाइम पीरियड निकालने का इजी सा क्वेश्चन आया था जिसके अंदर 2 स्प्रिंग पैरेलल में लगी हुई थी, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। एक हमारा मैग्नेटिज्म से बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, अगर उसका फॉर्मूला एक बच्चे को पता है तो वो काफी ज्यादा आराम से उसको कर सकता था। बट प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग उस फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है तो कहते हैं इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो एडवांस में आएगा। उन्होंने वही कॉन्सेप्ट पे इजी सा क्वेश्चन देके मेंस में पूछ लिया। देन एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर फोर्स को R की पावर 3 के प्रोपोर्शनल दे रखा था और टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछा था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, उसके अंदर फोर्स को R की पावर 3/2 का के प्रोपोर्शनल बताया था। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, एक बार तो मेरी शिफ्ट के अंदर ही आया था और एक बार पहले भी आ चुका है, तो काफी ज्यादा आसान होता है उसको करना। देन अगर हम बात करें तो इस शिफ्ट के अंदर हीट ट्रांसफर से एक क्वेश्चन देखा गया। हीट ट्रांसफर से अभी तक और किसी शिफ्ट में मेरे को याद नहीं कि क्वेश्चन आया हो, बट इसके अंदर आया था, इजी सा प्रॉब्लम था, आराम से टैकल किया जा सकता था। देन अगर हम बात करें वेव्स की, तो इसके अंदर वेव से भी एक क्वेश्चन आया था, काफी ज्यादा आसान प्रॉब्लम था, आराम से उसको करा जा सकता था। तुम लोग सोच रहे होगे हर क्वेश्चन पे कह रहे हैं आसान था, तो पेपर यार रियली इजी था। किसी ने अगर एनसीईआरटी लेवल प्रिपरेशन करी होगी तो वो भी इसमें 60+ नंबर ला सकता है आराम से। एक सिंपल जो है हमारा कैपेसिटर के वर्क डन के ऊपर क्वेश्चन आया था जिसके अंदर हमें चार्ज और पोटेंशियल दे रखा था। तो यार ये तो सीधा फॉर्मूला लगाना था और उसकी फॉर्मूले की डेरिवेशन भी रटवा देते बोर्ड के अंदर। तो देन अगर हम बात करें तो एक फोटो इलेक्ट्रिक से क्वेश्चन आया था जिसके अंदर हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था, क्योंकि उसके अंदर हमें वेवलेंथ निकालनी थी और फिर हमें ये बताना था कि किस लाइट की वेवलेंथ होगी। देन अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो इस प्रकार का होता है कि हमारी n स्मॉल ड्रॉप्स जो है वो मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन जाती है, तो सरफेस एनर्जी में कितना वर्क डन वगैरह कंजर्व हुआ। देन केपलर्स लॉ की जो स्टेटमेंट होती है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन आया था और उसके अंदर भी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। ऐसे क्वेश्चन हम लोग 10th की प्रिपरेशन के टाइम पे भी करते थे, तो वैसे क्वेश्चन ही आए, तो इजिली फिजिक्स का पेपर क्रैक करा जा सकता था। कट ऑफ इसकी थोड़ी सी शूट आउट होने वाली है इस वाले पेपर की, सेम जैसा कि मैंने कहा था कि 25 फरवरी वाले के अंदर होने वाली है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब पेपर आता है सिंपल तो बच्चे सिली मिस्टेक काफी ज्यादा कर देते हैं, मतलब एकदम ऐसा भी चेंज नहीं आएगा, कहीं पे 120 पे 98 आ रहे हैं और कहीं पे 200 पे जाके 98 आ रहे हैं, तो इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आएगा। उस चीज के ऊपर भी एक वीडियो मैं सेपरेटली बना रहा हूँ, उसको देख लेना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम लोगों को वो वीडियो भी मिल जाए। देन अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर जैसा कि हर शिफ्ट के अंदर देखा जा रहा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से इजी सा क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन अगर कोई क्लास 8th का बच्चा भी होगा तो वो भी कर देगा। इसके अंदर बस ये था कि ओजोन लेयर किस काम आती है। देन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक यार हमेशा से मैं तुम्हें कहता आ रहा हूँ जब से पेपर स्टार्ट हुए हैं कि एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीजें हैं। तो सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस आई थी, मैं तुम्हें बता देता हूँ किस किस टाइप की रिएक्शन आई थी।
एक है हमारे अल्कोहल चैप्टर के अंदर लास्ट में दे रखी है, फिनॉल के ऊपर Br2 डालते हैं CH2 की प्रेजेंस, तो वहां पे पैराब्रोमो फिनॉल बनता है, तो काफी ज्यादा आसान रिएक्शन है। कई बार ये रिएक्शन पूछी भी गई है, एटलीस्ट 2 से 3 बार ये मेंस के अंदर रिपीट हो चुकी है। देन हमारा हिंसबर्ग टेस्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम आई थी, देन एरोमेटाइजेशन के ऊपर एक प्रॉब्लम आई थी, एक टोलेंस रिएजेंट के ऊपर प्रॉब्लम आई थी, जो है हमारी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के ऊपर प्रॉब्लम आई थी, जो हम काफी ज्यादा करते भी हैं। अब देखो, मैंने तुमसे लास्ट वाली शिफ्ट के एनालिसिस के टाइम पे ही कहा था कि लेंथेनॉइड में तुम और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा चांसेस है। और इस बार देखो उससे क्वेश्चन आया भी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से वही स्क्रोडिंगर से ये लोग बार बार पूछ रहे हैं। लास्ट शिफ्ट के अंदर उन्होंने 4s ऑर्बिटल का ग्राफ पूछा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस बार उन्होंने पूछा है कि एंगुलर नोड और रेडियल नोड कितने होते हैं, तो काफी ज्यादा आसान पेपर आया था। अगर किसी को एंगुलर नोड और रेडियल नोड का हल्का सा भी अंदाजा हो तो देखते ही टिक मार सकता था वो उस क्वेश्चन के ऊपर। देन अगर हम बात करें हमारे गोल्डन चैप्टर्स की, जो कि है हमारे बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, इन सब से भी क्वेश्चन आए हैं। तो बायोमोलिक्यूल से यार विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आया था कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन काम आता है, तो हमें पता है कि यार विटामिन के जो है काम आता है। नियोप्रीन का स्ट्रक्चर आया था, तो वो भी काफी ज्यादा आसान था। पॉलीमर के अंदर हम पढ़ते हैं उसको नियोप्रीन, बोर्ड के हिसाब से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, तो बच्चों को पता होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो उससे भी एक इजी सा क्वेश्चन आया था, तुम लोग उसको आराम से कर सकते थे। इस शिफ्ट के अंदर हमारा जो फेवरेट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उससे 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन में से एक का तो स्ट्रक्चर ही बनाना था, और वो क्वेश्चन मेरे ख्याल रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले भी उसको कहीं देखा है प्रीवियस ईयर के अंदर। और दूसरा भी एक इजी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। देन अगर हम बात करें आयोनाइजेशन इंथैल्पी से, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी से हर एक शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन तो आया ही है। तो इलेक्ट्रो से 2 काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आए थे। एक के अंदर तो सिंपल यार तुम लोगों को सिर्फ यही बताना था कि लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, तो PbO2 होता है। हमें ये भी पता है कि यार लेड जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता, इसलिए PbO2 अगर हमें ऑप्शन में भी दिख रहा था तो हम उसको वहां से भी जज कर सकते थे कि PbO बनना स्टेबल होगा PbO2 से, इसलिए वो रिएक्शन में ऑक्सीजन दे देगा। हम बात करें मेटलर्जी की, तो मेटलर्जी में यार वही अपना फेवरेट जो टॉपिक होता है कि किसका और है और उसका नाम क्या है। देन स्टेट्स ऑफ मैटर से एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा क्वेश्चन निकल के आ रहा था, जिसके अंदर हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन बनाना था, और फिर हम उसको वहां पे बाद में डेरिवेट कर सकते थे प्रेशर के साथ, और हमारा आंसर 1 आ जाता उस क्वेश्चन का। सो इसके अंदर बच्चा आराम से 50 to 60 नंबर एक्वायर कर सकता था। अगर किसी ने इतना मार्क टच किया है तो वेरी गुड। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो उसके अंदर मेरे को 4 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखने को मिले, और ये चारों के चारों हर बार बच्चों के फेवरेट होते हैं, क्योंकि एक के अंदर तो हमारी 4th प्रॉपर्टी लग रही थी, वो f ऑफ a + b - x वाली। एक के अंदर इंटीग्रेशन और मॉड्यूलस का मिक्सचर देखने के लिए मिला, तो उसके अंदर बच्चों की हल्की सी गलती करने के चांसेस थे, पर क्वेश्चन इजी था। इसके अंदर हमें एक रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिला, जो था हमारा इंटीग्रेशन और फ्रैक्शनल पार्ट का मिक्सचर। इस बार उन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं दिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट पूछ लिया। तो इस बार मैंने देखा है कि इंटीग्रेशन को फंक्शन के साथ कई बार मिक्स करके ही क्वेश्चन डाले गए हैं, और काफी इजी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हमारा क्या है, पीरियोडिक है। और पीरियोडिक के लिए क्या हो गया, 0 से लेकर अगर हमें 100 तक उसको इंटीग्रेट करना था, तो उसका पीरियड 1 होता है, तो आराम से हो रहा था वो क्वेश्चन। और अगर हम बात करें लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेटिव की, तो इस बार पेपर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का यूज करा गया। टाइप का क्वेश्चन ही हर कोई बच्चा चाहता है कि उसके पेपर में आए, और आराम से ये वाला क्वेश्चन भी बन रहा था। इस वाले पेपर के अंदर खासियत यही थी कि बाकी सारी शिफ्ट के अंदर मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ होता था, लेकिन इस वाले पेपर के अंदर मैथ्स का पेपर भी काफी ज्यादा ईजी आया। तो तुम लोगों को इस शिफ्ट के अंदर थोड़ी सी बाकियों के कंपैरिजन में भी मार्क्स जो है वो ऊपर जाते हुए दिख रहे होंगे। देन अगर हम बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन का काफी ज्यादा इजी सा क्वेश्चन आया था। अब सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन देखे गए। देन मैट्रिक्स से जैसा कि अभी तक क्वेश्चन आ रहा है, इजी बट लेंदी, वही कॉन्सेप्ट इन्होंने इसके अंदर भी डाला था। इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ रहा था उसके अंदर। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो एक क्वेश्चन मेरे को दिखा बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू जो हम करते हैं। एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आया था, जो हम बोर्ड की प्रिपरेशन के दौरान भी करते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। आराम से उसका आंसर 2 आ रहा था। अगर हमें ऑप्शन के अंदर कहीं भी ए नहीं दिख रहा था, तो हम उस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली a = 0 डाल के भी कर सकते थे। अगला अगर हम बात करें तो सर्कल का एक इजी सा क्वेश्चन आया था। अगला एक क्वेश्चन आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, वो काफी ज्यादा आराम से हम उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। एरिया से एक क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर अगर हमें सिंपल मॉड्यूलस का ग्राफ बनाना आता हो तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। टीगो से एक क्वेश्चन और आया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से जिस टाइप का बच्चों को क्वेश्चन चाहिए होता है, ओमेगा स्क्वायर वाला, तो इस शिफ्ट के अंदर वो क्वेश्चन भी आया था, तो बच्चे उसमें भी काफी ज्यादा खुश थे। मैं कहूंगा कि जिस बच्चे ने
इस बार तैयारी करके इस पेपर को दिया था वो आराम से 200 प्लस पार करके गया होगा। तो इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि किसी बच्चे के 120 नंबर आ रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। तुम लोगों को इसके अंदर 90 to 92 परसेंटाइल की रेंज में आना पड़ेगा। अगर जो बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हुआ हो हर एक शिफ्ट के अंदर, तो परसेंटाइल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ रही होगी। आने वाले दिनों के अंदर कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आ रही होगी। जिन बच्चों का जेई ये वाला खराब हो गया उनके लिए भी सेपरेट वीडियो आ रही होगी। जिन बच्चों का ये वाला जेई आबाद हो गया है और वो अब एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी एक वीडियो आ रही होगी। और काफी अच्छे कॉलेजेस हैं WB जेई के अंदर, तो अगर तुम उसको एम कर रहे हो तो तुम जाके पेपर दो। उसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए, 23 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होंगे। बाकी सारी जो डिटेल्स है उनकी साइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो इस चीज के अंदर भी तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आने वाले इस वीक के अंदर काफी सारी वीडियोस प्लान करके रख रखी है, बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे भी एग्जाम अब चालू हो चुके हैं तो वीडियोस आ नहीं पा रही है। बट फिर भी आई विल ट्राई की वीडियोस आती रहे। तो चैनल के ऊपर यार 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 100 कर दो जल्दी से फटाफट। और आने वाले दिनों के अंदर काफी ज्यादा धमाल होने वाला है, तो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई में लगे रहो, तबाही मचा दो। आने वाले दिनों के अंदर एक और मेंस इंतजार कर रहा है, 15 दिन ही बचे हैं उसके लिए। मिलते हैं आने वाली वीडियोस के अंदर। टिल देन बाय बाय।